यहाँ पर जब वो मिनिस्टर थे अंग्रेजों की सरकार में, मगर हमने एक तीसरा उनका आगरा जाने का दिन ढूंढ लिया। वो यही है, ये जो 5 तारीख को गए ना सांची, वहाँ से आने के बाद 12 को संडे को वहाँ गए हैं। और हमने उनकी पेंटिंग भी बनाई है, वो जो लवर सीट है ना ताजमहल के सामने, जी वहाँ बैठे हुए बाबा साहब, और वो बनाई। अच्छा, वो कहते हैं कि बाबा साहब ने जो अपना आखिरी वक्तव्य दिया है आगरे में, उसके बाद फिर पहुंचे? नहीं, पहले दोनों घटनाओं के बीच में। अच्छा, बीच में 50 में गए हैं। ये सांची गए ना 5 तारीख को जी, तो 12 को आगरा गए, तो उसकी भी तारीख क्लियर हो गई। अभी तक तारीख पता नहीं। सर, बाबा साहब सांची स्तूप कब गए थे? बाबा साहब, पहली बात तो लोग इस पर संदेह करते हैं कि बाबा साहब सांची स्तूप नहीं गए जी, मगर हमारे पास वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के, उनकी मैडम डॉक्टर सविता अम्बेडकर के, और एक जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, अंग्रेज थे, मिस्टर शियन, उन्होंने बाबा साहब पर लिखा भी है और इस यात्रा के बारे में भी लिखा है। और उनकी मैडम, ये 4 जने यहाँ दिल्ली से गए थे और 4 तारीख को यहाँ से शनिवार को चले थे, 4 फरवरी 1950 को, और अगले दिन 5 तारीख को वहाँ सांची के स्तूप पर पहुँचे थे। और वहाँ पर जो चैत्यगिरी, जो महाबोधि सोसाइटी ने बुद्ध विहार बनाया है, वो उस समय निर्माणाधीन था। बाबा साहब ने वहाँ गेट के साथ खड़े होकर देखते हुए फ़ोटो खींचे हैं, अपने भी हैं, बाकी सबके भी हैं। और एक फ़ोटो जो उनका बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो एक कैमरे स्टैंड के साथ खड़े हैं, और एक कैमरामैन और एक बाबा साहब हैट लगा के खड़े हैं, वो भी सांची का ही है। तो साथियों, बहुत सारे लोग सांची के आसपास के हमको कहते थे कि सर वो हमें तारीख बताओ जब बाबा साहब यहाँ सांची में आए थे, हम उस दिन हर साल कोई आयोजन किया करेंगे। अब तारीख पता चल गई है, उनको बताएंगे, और हम भी अब इस दिन को एक विशेष महत्व देके, जिससे पता चलता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुरातात्विक महत्वों पर भी पूरा अधिकार था, ये बात स्थापित होती है। बाबा साहब तो आपको पता है कि कन्हेरी की गुफा में गए थे, वो बोध गया गए थे, लुम्बिनी गए थे, सारनाथ गए थे, कुशीनगर गए थे, और अपने जो महाराष्ट्र के अजंता है, वेलोर की गुफाएं हैं जिन्हें हम एलोरा कहते हैं, वहाँ गए थे, नाला सोपारा गए थे, कन्हेरी की गुफाएं गए थे। तो बाबा साहब का अगर पूरा चरित्र समझना है तो पूरा तात्विक महत्व के बगैर वो पूरा होता नहीं। ये उससे संबंधित आज की खबर है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। अरे भाई, सब बिरादरी भाई हैं, घबरा मत। आज बोधाचार्य संत स्वरूप बोध जी सभी को छोड़ पंचतत्व में विलीन हो गई और अस्थियां परिवार को जी। संदीप जी, आगे क्या किस तरह का रहेगा? फूल दिल्ली के समता बुद्ध विहार पश्चिमपुरी में स्थित है, वो वहाँ बोधाचार्य शांति स्वरूप जी के ये फूल वहाँ भी रखे जाएंगे। और आगे का देखते हैं क्या विचार है। तो अस्थियाँ बोध गया ले आने का और विचार है। जैसे कि स्थिति अभी लॉकडाउन की चल रही है, साधन है नहीं आने जाने की, जैसी स्थिति सुधरती है तो ये बोध गया में विसर्जित की जाएगी। जो दर्शन करना चाहें आप इनके दिल्ली के समता बुद्ध विहार पर आकर अस्थियों का दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि परिवार ने बताया कि कुछ दिन जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है, बोध गया नहीं जाया जाता है बोधाचार्य जी को लेकर, तब तक आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से इस मैसेज को सुन रहे हैं, वो समता बुद्ध विहार पश्चिमपुरी जाकर बोधाचार्य जी के परिवार से मिल सकते हैं और उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। उधर तो नहीं है, नीचे। तो मम्मी जो लेकर आई थी दवाई, जो उसमें जो है ना, तो उससे कोई आराम नहीं है। सीधा क्या कहते हैं, निगम बोध गार्ड देंगे सीधा वहीं से। हाँ, वहाँ से सीधा बॉडी अपना, वहाँ से राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी से तो सीधा वहाँ पे एडमिट थे। हाँ, एडमिट थे 1 तारीख से।
आज इतनी बड़ी क्षति बौद्ध समाज को हुई है बौद्धाचार्य शांति जी के ना रहने से, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आज हम लोग, हमारे पास कोई शब्द नहीं है और हम तथागत से ये कामना करते हैं, याचना करते हैं कि शांति स्वरूप जी के जो अधूरे कार्य हैं उसको संपूर्ण बौद्ध जगत मिलके जो है पूरा करेगा। और ये बौद्ध जगत में जो है एक बहुत बड़ा आघात है। इस क्षति को हम लोग किसी भी तरीके से पूरा नहीं कर सकते और इस कोरोना की महामारी के चलते जो है हम लोगों ने बहुत बड़ा एक, हम लोग तो ये कहें अशोक स्तंभ जो है वो हमारे बीच से जो है वो विदा हो गया। हम जब भी हम लोग कहीं पर जो है मुसीबत में फंसते, हमें कोई चीज़ जानकारी लेनी होती तो हम एक पिता की भांति जो है हम लोग एक ऐसे बातचीत करते कि जैसे हमारे ऊपर पिता का साया है। और हम लोग पिछले सप्ताह भी हम लोगों ने शांति स्वरूप जी से बात की, बोधाचार्य जी हमें क्या करना चाहिए। तो बोधाचार्य जी ने कहा विजय अभी थोड़ा सा जो कोरोना का माहौल है थोड़ा सा शांत हो जाए, फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना हम लोग एकदम संगोष्ठी रखेंगे बौद्ध विहार में, फिर उसके ऊपर जो हम लोग समतलीकरण पर चर्चा करेंगे। तो अभी क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर जो इतना बड़ा वो आंदोलन लेकर चल रहे थे, चाहे वो रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन हो या 4-4 बार कौन सा वो था वो जिसको भराया 4-4 बार जहाँ पे वो प्रोग्राम किए स्टेडियम में जो किया, तालकोटा स्टेडियम में 4-4 बार कार्यक्रम किए ऐतिहासिक, क्या लगता है इस परिपाटी को जारी रखा जाएगा? इस परिपाटी को जारी रखा जाएगा, वो उनका प्रयास था और हमें लगता है कि हमें सभी को जो है एकजुट होकर जो है उन कार्यों को पूरा करना चाहिए। और बौद्ध जगत की जो हानि हुई है उसको हम लोग भर तो नहीं सकते, लेकिन हम लोग जो है कोशिश करेंगे भी आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग हम लोग मिलजुट कर जो है बोधाचार्य जी के सपने को साकार करेंगे। अरे भाई सब बिरादरी भाई है, घबरा मत। आज बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी सभी को छोड़ पंचतत्व में विलीन हो गई और अस्थियां परिवार को जी। संदीप जी आगे क्या किस तरह का रहेगा? फूल दिल्ली के समता बुद्ध विहार पश्चिमपुरी में स्थित है वो, वहाँ बोधाचार्य शांति स्वरूप जी के ये फूल वहाँ भी रखे जाएंगे और आगे का देखते हैं क्या विचार है। तो अस्थियाँ बोध गया ले आने का और विचार है। जैसे कि स्थिति अभी लॉकडाउन की चल रही है,
साधन है नहीं आने जाने की, जैसी वो स्थिति सुधरती है तो ये बोध गया में विसर्जित की जाएगी। जो दर्शन करना चाहें आप दर्शन इनके करना दिल्ली के संता बुद्ध विहार पर आकर कश्तियों का दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि परिवार ने बताया कि कुछ दिन जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है, बोधगया नहीं जाया जाता है बोधाचार्य जी को लेकर, तब तक आप लोग जो जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से इस मैसेज को सुन रहे हैं वो समता बुद्ध विहार पश्चिमपुरी जाकर बोधाचार्य जी के परिवार से मिल सकते हैं और उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं।